याद है इस जब आप अल्फा f1 f2 f3 रखेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 + 1, ये बनेगा 1 + अल्फा + बीटा, ये बनेगा 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, फिर ये बनेगा 1 + अल्फा + बीटा, 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, 1 + अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब, 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, 1 + अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब और 1 + अल्फा की पावर 4 + बीटा की पावर 4। ये लिखा हुआ है 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर नहीं मतलब 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और बीटा बीटा स्क्वायर, बस इसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। सोच के देख लो। नहीं 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, करें मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले इस 1 1 1 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बन गया। फिर इस 1 अल्फा बीटा को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बन गया। फिर इस 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया। अब ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं और आपने एक डिटर्मिनेंट पढ़ी है, आपको याद होगा 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, याद है कि नहीं? दैट इज x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह 1 है, y की जगह अल्फा है और इसकी जगह बीटा है, तो बस इसको ही लिख दो। तो क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1, इसका ही क्या है होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब चूंकि स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हाँ या ना, तो वैल्यू के की 1, नहीं समझे बात, बोलो भाई। सिंपल सी बात थी, क्लियर हुआ? 2 मैट्रिक्स का बस मल्टीप्लिकेशन करके आपको बताना था। गुड, और बता करूं क्या? x minus 3x x plus 2 and minus 2x x minus 3, फिर प्लस का 6 2x plus 4 और प्लस का 3x minus 3, फिर माइनस का 1 4x और माइनस 9x, ये आ रहा है शायद, देखो है कि नहीं? तो x कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x, 6x खत्म हो गया। यहाँ से 6 के साथ करोगे तो आएगा 5x 9 प्लस माइनस 5 और यहाँ पर कॉमन करोगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 0। देख लो आराम से, यही आ रहा है। तो यहाँ से आएगा माइनस का 5x क्यूब, बोलो, और यहाँ से आएगा 6 इंटू 5 30 और प्लस 35x माइनस 30 इक्वल 0। एक रूट शायद 1 तो दिख ही रहा है, बोलो अरे हाँ या ना। तो x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0, यही तो आ रहा है, बताओ। सर डायरेक्ट सर, हाँ डायरेक्ट सम करके भी कर सकते हैं, वो सब चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। तीनों को ऐड कर दोगे, वो सब चीजें आप लगा दीजिएगा। प्रॉपर्टी अगर आपको ऐसी कोई दिख रही तो वो सब आप लगा सकते हो, नहीं समझ रहे हो? बट यस डायरेक्ट ओपन करेंगे तो भी हो जाएगा ना आराम से। अब फैक्टराइज कर लो, 1 तो एक फैक्टर है ना इसका, बोलो x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, ये बताओ। तो एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर माइनस का 6 आएगा तो माइनस 6x प्लस 6 0। तो फैक्टराइज हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, दिख रहा है कि नहीं? x माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा 3 और 2, x प्लस 3 एक्स माइनस 2। तो अब रूट क्या क्या आ गए, 1 माइनस 3 2, सम निकाल लो। अरे बोलो 0 आ रहा है क्या सम? क्या दिया आंसर? यस सर। समझ गए कि नहीं? सीधा डिटरमिनेंट ओपन करना था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। यस सर, तो बस सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा लिख लेते हैं। डेल्टा हमारा क्या होगा, बॉक्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है, माइनस बॉक्स ऑफ कॉस थीटा, फिर बॉक्स ऑफ कॉट थीटा और 1, यही तो आएगा, बताओ।
अब अगर हम डेल्टा निकालेंगे तो क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ साइन थीटा माइनस बॉक्स ऑफ माइनस कॉस थीटा, बोलो भाई, और बॉक्स ऑफ कॉट थीटा, यही बनेगा कि नहीं, देख लो सब लोग, हाँ या ना। अब हमारे Yes. पास दो रीजन है, एक रीजन है x जब वो है π/2 से 2π/3 के बीच में, तो बॉक्स ऑफ साइन थीटा उस केस में 0 होगा कि नहीं, ये बताओ, अरे हाँ या ना। यस सर। अच्छा, बॉक्स ऑफ माइनस कॉस थीटा भी 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ, अरे हाँ या ना। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आएगी ना, तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव, ये दोनों उस केस में 0 हो जाएंगे कि नहीं, तो ये श्योर शॉट हो गया कि डेल्टा सर्टेनली 0 होगा कि नहीं, ये बताओ, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो अगर डेल्टा 0 होगा तो फिर क्या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इस रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, अरे हाँ या ना बोलो, आएगा, यस सर। Sir. समझ गए कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो क्या नहीं, इस रेंज में तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। अब हमें अगला x चेक करना है, कहाँ पे, 7π/6 पे, बोलो, यानी पाई प्लस π/6, तो साइन थीटा उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये -1 हो जाएगा, अरे बोलो यार। अच्छा, माइनस कॉस थीटा उस केस में क्या होगा, 0, अरे बोलो भाई, तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, अरे हाँ या ना। तो इस पर आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, जो रीजन हमें दिए बस उन्हीं में चेक करना है, बोलो भाई। Yes, sir. इसमें हमें मिला इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसमें हमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो मिल गया यूनिक सोल्यूशन। अब देखो है कोई ऑप्शन ऐसा वाला, बोलो, ए है, बोलो, Yes, sir. समझ गए कि नहीं, बताओ, अरे हाँ या ना। अब आओ, वैसे तो हमें पाई से 7π/6 के बीच में भी चेक करना ही है, एक बार इस पे भी चेक कर लेते हैं क्या एनालिसिस है। तो पाई से 7π/6 में जैसे ही जाओगे, सॉरी, तो बॉक्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1, अरे बोलो, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, बॉक्स ऑफ कॉस माइनस कॉस थीटा क्या होगा, बताओ, बोलो, कॉस थीटा के बारे में अगर आप सोचो तो ये सिचुएशन होगी, पाई से 7π/6 में ये रीजन आएगा, और ये -1 से 0 में होगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब डेल्टा अभी भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, बताओ, बोलो। तो इस रीजन में भी आपको क्या मिलेगा, समझ गए, Unique. यूनिक सोल्यूशन। अब ऑप्शन पढ़ो, बोलो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दिस रीजन ना, इसमें तो है बट इसमें नहीं है, यूनिक सोल्यूशन दिस रीजन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन दिस रीजन नहीं है, इसका मतलब ए आंसर सही है। तरीका समझे, हमें बस अपने क्वेश्चन को इसमें इसमें और इसमें चेक करना है कि भाई डेल्टा कब 0 हो रहा है, कब नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा 0 है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होमोजीनियस सेटअप है ना, और डेल्टा नॉन जीरो मतलब यूनिक सोल्यूशन। क्या है, मेरी पूरी कहानी सबको समझ में आई, बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, आगे बताओ, और अरे बोलो, अगर मैं आपसे कहूं कि डिटर्मिनेंट ए बी ए ट्रांसपोज इज 8, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट बी इज 8, पहला रिजल्ट। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए बी इनवर्स इज 8, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए बाई डिटर्मिनेंट बी इज 8, ये दूसरा रिलेशन हो गया, हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए को 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, बोलो। यही आप पहले वाले रिलेशन में उठा के रख दो, तो डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट बी को डिटर्मिनेंट ए बाई 8 लिख दो, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब, अरे हाँ है ना, 8 का स्क्वायर, तो जो डिटर्मिनेंट ए है वो 4 आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ, और अगर डिटर्मिनेंट ए 4 है तो डिटर्मिनेंट बी हाफ आ जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी बाई और बाई डिटर्मिनेंट बी, हाँ या ना, देखो सही लिखा है मैंने, तो ए इनवर्स है, कहाँ पे, अच्छा ए इनवर्स है क्या, वो गलत लिख दिया, बी स्क्वायर बाई ए,
यही तो होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स बी ट्रांसपोज चाहिए ना, तो डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर बाई डिटर्मिनेंट ए, सब कुछ तो आपके सामने लिखा है। आंसर क्या 1/16 आ रहा है, देखो। नहीं, अरे बताओगे? यस सर। हाँ, तरीका समझे कि नहीं? यस सी, अगर सी 3a के बराबर है तो आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 क्यूब बाहर आएगा ना, सर। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का स्क्वायर होता है। n जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू 3 है ही, वहीं से पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। दिख गया सबको? बताओ। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 और -8 आ रहा है तो इसका मतलब ये तो गया। अरे हाँ है ना। अब बचा ये और ये, बोलो। अब हमें सिर्फ डेल्टा 3 और चेक कर लेना है, या डेल्टा 3 या डेल्टा 1, मतलब जो मन में आए वो चेक कर लो, बोलो। डेल्टा 3 या डेल्टा 1 चेक करोगे तो डेल्टा 1 2 क्या 1 ही चेक कर लेते हैं। तो 5 8 10 2 3 लैम्डा 2 5 6, दिखा कि नहीं? इसको और सॉल्व कर लो, तो 18 - 5 लैम्डा -2 48 - 50 और प्लस का 2 8 लैम्डा -30। एक बार इसमें लैम्डा को 2 पुट कर लो, एक बार लैम्डा को -8। अगर ये 0 आ गया, समझ रहे हो, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर ये 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। यस सर। तो डेल्टा इक्वल टू पहले 2 रख के चेक करते हैं, तो क्या बन रहा है ये 5 × 2 10 10 8 8 और 4 40, और यहाँ से तो फिक्स आ ही रहा है ना सब कुछ, कितना -2 प्लस का 4, और यहाँ जब 2 रखोगे तो 16 आएगा। 16 मतलब 14 14 मतलब माइनस का 28, नॉन जीरो आ रहा है ये, आया कि नहीं बताओ? इसका मतलब 2 पे क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है। दिख गया कि नहीं, बताओ भाई? अरे यस हाँ, सर। यही आंसर था। और बताइए, और कोई आ रहा हो तो। आफ्टर दिस 59, बताओ कैसे? मतलब Yes. अगर आप ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे तो इसमें जनरल टर्म निकाल लोगे, बट अगर आप पी मैट्रिक्स को देखोगे तो ये I + A लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जो A मैट्रिक्स बचेगी 0 0 0 4 0 0 16 4 0। देखो जरा ध्यान से, दिखा? तो जो Yes, A sir. मैट्रिक्स आपने अलग से निकाल ली है वो है 0 0 0 4 0 0 16 4 0, हाँ है ना। अब जरा A स्क्वायर निकालो, तो A से ही A को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो कि नहीं ये बताओ? 0 0 0 4 0 0 16 4 0, दिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 था ना, इसी वजह से हमने ये एनालिसिस किया है, ठीक है ना? अरे हाँ है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पहले ये Yes. मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो पूरा ही 0 बनाएगा, फिर अगला वाला मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 बनाएगा, फिर जब अगला वाला मल्टीप्लाई करोगे तो शायद यहाँ 16 आता है, देखो जरा। अरे हाँ या ना। फिर अगली वाला कॉलम Yes, उठाओ, sir. 0 0 4, तो ये 0 ही बनाएगा, 0 0 4 तो ये भी 0 बनाएगा, 0 0 और 4 तो ये भी 0 बनाएगा, दिखा? फिर अगला वाला उठाओ, 0 0 0, तब तो ये 0 0 0 बना ही देगा। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। ये सेकंड वाली चीज समझ में आ रही Yes, है sir. सबको कि नहीं आ रही है, ये बताओ। बोलिए भाई, क्या ये चीज समझ में आई आपको, कि बोलो कि नहीं आ रही है? बोलिए, क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? मल्टीप्लिकेशन दिखा सबको Yes, कि sir. नहीं, ये बताओ, बोलो। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा 0 4 16, बोलो। मल्टीप्लाई हुआ भाई, फिर 0 0 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 0। अब A क्यूब और निकाल लो, A क्यूब क्या आएगा बताओ? 0 0 16 0 0 0 0 0 0, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 0 4 16 0 0 4 0 0 0 के साथ, क्या आएगा बस ये देख लो। पहला मल्टीप्लाई करोगे 0 4 16 0 4 16 0 4 16 0 4 16, तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0।
फिर 004 करोगे तो भी, और 000 करोगे तो ये O आ जाएगा कि नहीं A क्यूब, बताओ। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें चाहिए P की पावर 50, P है I प्लस A, उसकी पावर 50 करोगे तो पहला तो I की पावर 50 बनता है, दूसरा 50 इंटू A बनता है, और तीसरा 50 इंटू 49/2 इंटू A स्क्वायर बनता है। यही तो बनता है, बोलो अरे हाँ या ना। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी I की पावर 50 तो I होगा। मेरी बात समझ गए सब लोग। 50 इंटू A करोगे तो क्या बनेगा बताओ, 000, 50 इंटू 4 00, 50 इंटू 16 4 इंटू 50 और साथ में 0। हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना, यही बनेगा कि नहीं देख लो। और फिर A स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो 0000000 16 इंटू 50 इंटू 49/2 00। हाँ या ना। और इसमें हमें क्या माइनस करना है, आई, यही Q के बराबर है। देख लो भाई, अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. इसी में I माइनस कर दो उठा के, तो जैसे इसमें I माइनस करोगे I हट जाएगा। अब एलिमेंट निकाल लो, Q31 क्या बनेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 50 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 50 इंटू 49/2, और Q32 क्या बनेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो वो 4 इंटू 50 आ रहा है, और Q21 क्या बनेगा, 50 इंटू 4। सारी वैल्यू रख के आंसर कर लेंगे कि नहीं बताओ। तो अब Yes, आपको sir. एन वाला ध्यान ही नहीं देना है, बस इस 111 के ब्याह में इसी मैट्रिक्स को I प्लस ए लिख देना है, और ए स्क्वायर A क्यूब तक जाना है, A क्यूब O आ गया तो आगे वाले सब O आ जाएंगे। I की पावर 50 को 3 टर्म तक ओपन करना है क्योंकि बाकी सब तो हट ही रहे होंगे, और इसी में आपको क्या माइनस करना है, I। कर लेंगे कि नहीं बताओ, बोलो। Yes, sir. मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा क्या करना था, बताइए। और सिंपल सी बात थी, डेल्टा तो 0 करना ही था, वहां से अल्फा की वैल्यू भी सही निकाली है। बट क्या होगा कि जब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इक्वेशन का सेटअप लिखोगे, तो उसमें जब अल्फा की वैल्यू पहली और दूसरी इक्वेशन में रखोगे तो दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, दो प्लेन पैरेलल आ जाएंगे ना। वैसे तो इसमें तीनों प्लेन पैरेलल आ जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दिख रहा है कि नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दो प्लेन कोइंसाइड करेंगे और एक उसके पैरेलल होगा, तो वो कभी एक यूनिक सोल्यूशन पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तीनों प्लेन एक कहां से पास करें, ऐसे, समझ रहे हो, और तीसरा प्लेन जो हो वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब तीसरा प्लेन ये हो, तब ये यूनिक सोल्यूशन होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ज्योमेट्रिकली अगर आप देखो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब ये और ये, ऐसे अगर तीन प्लेन है तो यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। या तीनों प्लेन आपस में क्या कर जाएं, दो प्लेन एक के ऊपर एक हो और तीसरा प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा हो, या तीनों प्लेन कोइंसाइड कर रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। समझ रहे हो कि नहीं बताओ। और नो सोल्यूशन का मतलब दो प्लेन इंटरसेक्टिंग हो, सही है, और अगर दो प्लेन इंटरसेक्टिंग हो और तीसरा प्लेन भी इंटरसेक्टिंग हो, ट्रायंगल बना दे, तो भी क्या होगा है, बोलो। या दो प्लेन पैरेलल हो और तीसरा इनको इंटरसेक्ट कर रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, अरे बताओ, ये सब चीजें दिख रही कि नहीं आप लोगों को। Yes, तो sir. ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का ही केस होगा ना। बोलो, अब या तो सारे प्लेन आपस में ही पैरेलल हो जाए, या दो प्लेन कोइंसाइड करें, तीसरा उनके पैरेलल हो जाए, तो ये सारे केस किसके हैं बताओ, बोलो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो वो तो आप देख के बता ही सकते हो ना। समझ रहे हो कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो आप समझ गए होगे। चलिए और बताइए, कोई बचा हो तो। Yes. क्या किया बताओ, ए स्क्वायर क्या आया फिर, बोलो। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स और x1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एक्स,
नीचे x और फिर सेकंड कॉलम में x और 1। ठीक है, a की पावर 4 क्या आएगा अब ये बताओ। सर x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। वन सेकंड। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? एक्स इंटू Yes, एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखते जाना। फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आ रहा होगा देखो। अब a11 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको 109 दिया हुआ है, और आपसे a22 पूछा गया है, मतलब किसकी वैल्यू पूछी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, यही तो है, बताओ। अरे हाँ है ना? अच्छा, इसमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से ना। अरे ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के, ऑप्शन से कंफ्यूज हो गए हो क्या? ये सर वही लग रहा था कि ये मैं करूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही टी ले लो, और ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 110 इज 0, यहां से सॉल्व कर दो टी। अरे हाँ या ना बताओ, कर लेंगे कि नहीं? बोलो, कर लोगे? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 10, खत्म हो गया। दिखा कि नहीं? तो बस सीधा कंपेयर कर देना था, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक क्वाड्रेटिक बना ली, एक्स निकालने के चक्कर में मत पड़ना, जरूरत नहीं है इस बात। ये ऑप्शन हटा दो, इन ऑप्शंस का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं। ओके, चलो और बताओ, कोई बचा हो तो। क्या बोलते हो तुम लोग? भाई अगर ध्यान से देखो, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है कि नहीं, तो इन दोनों को माइनस ही कर देते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस R2 से, बोलो, या C1 को। C1 को रिप्लेस कर दो, नहीं R1 को ही करो तो उससे और आराम होगी। R1 को कर दो R1 माइनस R2 से, या ऐड कर दो, रिप्लेस ही मत करो, छोड़ो। R1 को रिप्लेस कर दो, कैसे भी कर दो यार, बहुत ऑप्शन दिखने लगे मुझे तो, खुद ही कंफ्यूज हो गया क्या लगा दूं। ऐसा करते हैं, R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 से, डन। करो जरा, क्या आएगा बताओ। -2 -2 -3 2, बोलो। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 12 10 और -2, ये दिखा सबको, बताओ। इसके बाद C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से, बोलो। तो 1 और 1 और 2, -3 -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10 2 1 -2। अब शायद ओपन कर दो, क्या बोलते हो तुम लोग, बोलो। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 10, फिर अगले वाले में लिखो प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2, तो खत्म ही हो गया। फिर अगले में लिखो 2 10 माइनस माइनस प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है कि नहीं बताओ। तो ये तो पूरा ही खत्म। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 2 24 और 4, तो यहाँ से आएगा -8 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा 24 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये शायद बनेगा 16, और ये बन जाएगा 6 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया क्या? नहीं दिखा, कैलकुलेशन गड़बड़ था थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं करना था। सिंपलीफाई डायरेक्ट भी ओपन करोगे चलेगा, बस थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ओपन कर दो। यहाँ पे, यहाँ 3 और 2 लिख लेना, से सॉल्व करो 4, अब तो रेंज निकाल लोगे। अरे हाँ है ना, 4 कॉस 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -4 से 4, बोलो, ये आंसर हो गया, डन है। सर डोमेन में दिए थीटा की। वो थीटा दिया है क्या, क्या है क्या नहीं, अच्छा। ये आंसर कब आता?
बोलो, जब थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, कुछ भी ले लेते ना। अब हमें चाहिए पाई बाई 4 से पाई, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ। पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या देखो। यस सर। और तो cos 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बोलो, -1 माइनस से 0। तो 4 cos 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -4 से 0। अब कर लोगे कि नहीं बताओ। ये आंसर होगा, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। बस वो क्यूबिक बनानी थी बेटा, बस उतना ही खेल, इस क्वेश्चन का खेल ही उतना था ना भाई। 1 माइनस एक्स की पावर 9 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 अलग कर दो, और एक 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अलग कर दो, दिखा। तो ये 1 माइनस Yes. एक्स क्यूब की पावर 9 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18 खोजना है, कर लोगे कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो यहाँ से दो ही कोफिशिएंट मिल रहे हैं, तो जब यहाँ से x की पावर 0 लोगे तो यहाँ से x की पावर 15 लेना है, जो कि बनेगा, हाँ है ना। और जब यहाँ से x की पावर 2 लोगे तो यहाँ से कभी भी, यहाँ तो 3 के मल्टीपल में ही आएगा ना, तो यहाँ से कोई कोफिशिएंट नहीं पॉसिबल, बस ये पॉसिबल है। अब तो कर लोगे। Yes, sir. तो हाँ, तो अब आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 9c5 और -1 की पावर 5, नेगेटिव ही आ रहा है मेरे हिसाब से, बोलो। तो 9c5 ही सीधा आंसर है, नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से 18 लेंगे ना, क्योंकि 18 चाहिए। अरे बोलो, 0 लेंगे तो यहाँ 18 ही तो लोगे, बताओ। और जब 18 लोगे तो 9 से 6 आएगा, और -1 की पावर 6 प्लस में ही आ जाएगी वैल्यू। कर लोगे कि नहीं बताओ। 9 8 7 6 5 3 4 84 आ रहा है आंसर, क्या करो, बोलो भाई। अच्छा, अगला टर्म जब यहाँ 0 रखोगी तो 50c25 मिलेगा, बट अगली बार 50c1 के साथ आपको 49c24 मिला होगा, देखो, हाँ है ना। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद 50c2 के साथ आपको 48c23 मिला होगा। ऐसे करते करते जब आप 25 रखोगे तो 50c25 के साथ आपको क्या मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से। 25 रख दो तो 25c0 मिल रहा है कि नहीं, ये बताओ। अब ध्यान से देखना जरा, 50c0, 50c25, 50c1, 49c25, 50c2, 48c25 and so on, 50c25, 25c25, हाँ या ना। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 25, किसमें, 50c0 1 प्लस एक्स की पावर 50, 50c1 1 प्लस एक्स की पावर 49, 50c2 1 plus x की पावर 48 and so on, 50c25 1 plus x की पावर 25। am I correct or not, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब अच्छा, होता है. अब अगर हम इसी में 50c24 1 plus x की पावर 24 से लेके 50c50 कर दें तो इसमें भी इस कोफिशिएंट में कोई चेंज आएगा, ये बताओ, नहीं आएगा। बट होगा क्या, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बोलो। 1 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर कितना बेटा, 50, दिखा। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 प्लस एक्स की पावर 50 में किसका कोफिशिएंट, अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. आंसर क्या हुआ, 50c25 2 की पावर 25, बताओ, हाँ या ना, यही वैल्यू निकल आई। Yes, sir. कॉन्सेप्ट दिखा कि नहीं बताओ, बोलिए, समझ में आया टेक्निक कि नहीं। तो बस ये यहां तक ऐसे लिखा और इसी को ऑब्जर्व कर लिया हमने। अब इसमें इसके बाद ये टर्म लिख दो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खेल क्लियर हुआ। Yes. ए आर जो है वो होगा 10c r a की पावर 10 माइनस r, बोलो। Yes, sir. व्हाट इज बी आर एंड व्हाट इज सी आर, ये होगा, देख लो सब लोग। अब हमें क्या चाहिए ये देख लो।
r इक्वल टू 1 से लेके 10 AR मतलब 10 CR a की पावर 10 माइनस r इन ब्रैकेट B10 20 C10 BR 20 CR माइनस C10 30 C10 और AR, यही तो चाहिए। यस सर। AR कितना है यहाँ पे 10 CR और a की पावर 10 माइनस r, देखो जरा ध्यान से। यार ये a है नहीं क्वेश्चन में, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में a हो ही ना, पढ़ा गया हुआ ना। यस सर। ए नहीं है मतलब ये वाला टर्म हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अब तो कर लोगे। अब तो सीधे सीधे टर्म बन गए सारे, बोलो। तो अब Yes, पहला sir. क्या बनेगा 20 C10 कॉमन कर लो, r इक्वल टू 1 से लेके 10 10 CR 20 CR का सब निकाल लो, 30 C10 कॉमन कर लो और r इक्वल टू 1 से लेके 10 10 CR का होल स्क्वायर निकाल लो। तो जब 10 CR का होल स्क्वायर निकालोगे तो 30 C10 इंटू 20 CR आ जाएगा, और जब 10 CR और 20 CR करोगे तो 20 C10 ये शायद 30 C10 आ जाएगा, बोलो। R की वैल्यू वेरी कराओगे, हाँ या ना? तो ये शायद Yes. 30 C10 ही आ जाता है और ये 20 C10 दोनों कैंसिल। आंसर क्या इसका 0 दिया है क्या, बोलो क्या दिया इसका आंसर? नहीं, सब कैंसिल ही हो रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं, एक बार जरा इन सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है सेम आए या डिफरेंट आ जाए, वो कर लेना यार, वो हो जाएगा, उतना बड़ा काम नहीं। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसी को सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सब लोग। तो 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर एंड सो ऑन 10C10x की पावर 10। अच्छा 1 प्लस सॉरी x प्लस 1 की पावर कितना ले लो, बोलो 20। तो आएगा 20C0x की पावर 20 20C1x की पावर 19 20C2x की पावर 18 से लेके 20C10x की पावर कितना आएगा यहाँ पे 10 एंड सो ऑन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके किसका कोफिशिएंट ले लो, x की पावर 20 का क्या, तो 1 प्लस x की पावर 30 में, तो शायद 30C20 आ जाता है, देखो जरा। ये सम आ जाएगा 30C20, हो जाएगा बताओ। अरे Yes, हाँ, sir. अब हो जाएगा। और अगर आपको ये वाला सम निकालना है r इक्वल टू 1 से लेके 10 10CR का स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट निकल आएगा क्या 20C10। नहीं, किसका कोफिशिएंट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके x की पावर 10 का, बोलो। आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 20C10 30C20 30C10, और यार आंसर वैसे 0 ही आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या? मतलब आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा कि x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n जब ओपन करते हैं तो सिर्फ सॉरी ऑड प्लेस वाले टर्म बच जाते हैं, याद आया? 2 टाइम्स ऑफ n0 x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर nc4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म बचते हैं, याद आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब ये एज x ट्रीट हो जाएगा, ये y ट्रीट हो जाएगा, और टोटल 6 तक जाना है। जैसे आप x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6 और x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6 ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 6C0 x की पावर 6 आएगा, 6C2 x की पावर 4 और x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, दिखा? एंड 6C4 x की पावर 2 और x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, बोलो भाई। और लास्ट में आएगा 6C6 सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब आएगा, हाँ या ना? अब हमें किसका किसका कोफिशिएंट चाहिए, पहले हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कहाँ कहाँ मिलेगा बताओ? यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बोलो। Yes. तो क्या मिलेगा 2 6C2 विद अ माइनस साइन। अच्छा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से -2 आएगा कि नहीं, बताओ, बोलो।
जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पहला टर्म x की पावर 6, दूसरा 3x की पावर 4, फिर 3x स्क्वायर बनेगा कि नहीं बोलो? अरे हाँ है ना। Yes. तो हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो -3, 6 इंटू 2, बाहर जो 2 मल्टीप्लाई आपने कर रखा है ये आ गया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ किसका? x की पावर 2 का। तो x की पावर 2 कहाँ से आएगा? यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर 4 है। अरे बोलो, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से x स्क्वायर आएगा तो पहला आएगा 2 इंटू 64, दिख रहा है? फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो पहला x की पावर 6, फिर 3x की पावर 4, फिर 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर ही आपको चाहिए तो 366 इंटू 2, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा एक बार निकाल लेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना था, किसका? ये वाला। समझ गए कि नहीं बताओ? Yes. जैसे इसको यूज करेंगे अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, समझ गए होगे सब लोग? एक बार अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, बाकी तो सॉल्व कर ही लेंगे। बताओ। Yes. गुड। और बोलो आफ्टर दिस 52। तो 59 का कैलकुलेशन 59 में आपको मल्टीनॉमियल ही लगाना पड़ेगा। तो ये मल्टीनॉमियल का आप एक्सप्रेशन लिखेंगे इसके लिए, तो n1 n2 n3, 2x स्क्वायर की पावर n1, 3x की पावर n2, 4 की पावर n3, n1 n2 n3 सब 0 से 10 के बीच में होंगे, उसका सम 10। पहला जब a7 निकालोगे तो 2n1 प्लस n2 7 होगा कि नहीं? और जब Yes, sir. a13 निकालोगे तो 2n1 प्लस n2 13 होगा। अच्छा, 2n1 प्लस n2 अगर 7 होगा तो n1 की वैल्यू 1 रखोगे 3, तो ये 6 आ जाएगा। 3 रखोगे तो 2, 5 रखोगे तो 3, यहाँ तीनों टर्म रख दोगे, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व मत करिएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए। इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। 10 फैक्टोरियल कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, पहला दिखा? बोलो। यस सर, यस सर। ऐसे 2 की पावर जो कॉमन आ रही होगी वो उठा के कैंसिल करिएगा, 3 जो कॉमन आ रहा होगा वो उठा के कैंसिल करिएगा, 4 जो कॉमन आ रहा होगा वो उठा के कैंसिल करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर, इनको, हाँ, इनको पहले स्टेप में मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा, वहां फंस जाएंगे। पहले दोनों कोफिशिएंट लिख लेना, फिर सॉल्व करना शुरू करना, ठीक है ना? यस सर। मतलब अगर सॉल्व भी करोगे तो इसको, मतलब 10 फैक्टोरियल तो सीधा हटा दो, बाकी फैक्टोरियल के हिसाब से 2 और 3 की पावर पहले सॉल्व कर लो, और फिर 2 3 की पावर में ही अपना लिख लो, फिर वो पावर कैंसिल करके बाकी बचे हुए को ऐड करना, तब कैलकुलेशन आसान होगा। अगर एक को पूरा सॉल्व करने बैठोगे फिर दूसरा सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। ओके, करना क्वेश्चन में यही काम है मल्टीनोमियल वाला, उसके अलावा कुछ और करना नहीं। अच्छा, ये 48 समझ गए ना भाई? हम इन दोनों को एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम 4n बनेगा और मिनिमम 0, तो यानी 0 से लेके 4n तक के सारे टर्म्स लिख लो, है कि नहीं? तो इसमें आपको इवन पावर वाले कोफिशिएंट का सम चाहिए, मतलब a0 a2 a4 a6, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। तो यानी ऑब्वियसली दो के गैप में सम चाहिए, तो एक बार 1 रख दो, ये सब 2n+1, ये अल्टरनेट कैंसिल 1 बचेगा। एक बार -1 रख दो, तो ये सब अल्टरनेट कैंसिल 1 बचेगा और ये 2n+1 आ जाएगा। इन्हीं दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ से a2 से लेके 4n तक का सम आ जाएगा, 2n+1, उसी से n की वैल्यू आ जाएगी। ओके।